राजा भीम सिंह के राज्य में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक ही एक सैनिक आकर राजा को गांव में होने वाली अजीब किस्से के बारे में बताता है। राजा की जय हो महाराज, आपके राज्य में अजीब और खतरनाक घटनाएं हो रही है, आप बचाओ सभी को। ऐसा क्या हो रहा है जिसका पता मुझे नहीं है? महाराज, कुछ दिनों से अकाल के कारण लोग गायब हो रहे थे। जब इसका पता लगाया गया तब जंगलों में एक गुफा के बाहर हमें कई इंसानी शव मिले जो कि गायब हुए लोगों के ही थे। कौन कर रहा है ये दुष्कर्म? पता लगाओ, हम अपने हाथों से दंड देंगे उसे। महाराज, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। हमने कोशिश की लेकिन उसके पास बहुत अद्भुत शक्तियां हैं जिसकी वजह से उसको पकड़ पाना आम इंसान के बस में नहीं है। सैनिक, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या जानते नहीं तुम किसके सामने बोल रहे हो? ऐसा कौन इंसान है वो जिसके पास हमसे भी ज्यादा शक्ति है? महाराज, वो इंसान नहीं, एक पिशाच है जो लोगों का खून पीकर शक्तिशाली बनता है। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो कल को हमारे राज्य का बचना मुश्किल है। सैनिक की बात सुनकर राजा तुरंत ही अपनी महानुभावी सलाहकार की बैठक करते हैं। आप सभी ने दरबार में हुए वार्तालाप को सुना है, इस बारे में हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें उस पिशाच को जल्द ही ढूंढकर मारना होगा, तभी हमारा राज्य बच सकता है। महाराज, उस पिशाच को मारना इतना आसान नहीं है। ऐसे पिशाच को केवल एक ही हथियार से मारा जा सकता है। कौन सा हथियार और कहाँ मिलेगा वो? चांदी की कील को पूजा कर, उसे पवित्र कर, उसी से ही उस पिशाच को मारा जा सकता है महाराज। वो भी सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन उसकी ताकत सबसे कम होती है। पंडित के कहने के बाद राजा वैसा ही करता है और पूर्णिमा के दिन पूरे जंगल में उस पिशाच को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ काली शक्तियों के तांत्रिक को राजा के इस चाल के बारे में पता लग जाता है। मैंने कहा था ना, ये लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तुम्हें लोगों का शिकार इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। मैं एक पिशाच हूँ, कोई आम नहीं कि इस दुनिया में डर कर रहा हूँ। पिशाच गुस्से में वहां से जंगल की तरफ निकल जाता है और वहां उसे राजा के लोग दिख जाते हैं जिनका शिकार करने से पिशाच खुद को रोक नहीं पाता और एक आदमी पर हमला कर देता है। वहीं उस आदमी की चीख सुनकर बाकी सभी सैनिक उसको बचाने के लिए आ जाते हैं और पंडित के द्वारा दिए हुए अभिमंत्रित सिंदूर से उसको एक गोली में कैद कर अपने साथ राजा के महल में ले आते हैं। वहीं पर राजा उसको अपने हाथों से उस पवित्र कील को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे पिशाच वहीं पे तड़पने लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम सब बच गए? अभी मेरा कहर बाकी है। अब तुम्हारा राज्य खून के आंसू रोएगा। पिशाच की खतरनाक हंसी को रोकते हुए राजा ने उसका सिर काट दिया और उसके शव को आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक पिशाच की राख से उसकी आत्मा को वहां बुला लेता है और पिशाच खुश होते हुए कहता है, मैं ही आदि और अंत हूँ, अंधेरे का राजा हूँ मैं, पिशाच हूँ मैं। मरकर भी जिंदा हूँ, लेकिन अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम्हारी आत्मा को तो ले आया हूँ, लेकिन तुम्हें जिस्म पाने के लिए फिर से बलि देनी होगी, वो भी हर अमावस को। 11 बलि देते ही तुम्हारा शरीर वापस आ जाएगा, लेकिन पहले इस राजा का कुछ करो, वो तुम्हारे मकसद को रोक सकता है। राजा राजा राजा, देखते जाओ राजा अब कैसे खुद की जान लेगा। अंधेरे का राजा हूँ मैं, पिशाच हूँ मैं। पिशाच अब एक आत्मा बन चुका था जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। इसका ही फायदा उठाकर पिशाच राजा के महल में जाता है जहां रानी सो रही होती है। पिशाच राजा का रूप लेकर रानी के साथ संभोग कर लेता है। कुछ दिन उस राज्य में सब ठीक रहता है, लेकिन जब राजा को पता लगता है कि रानी गर्भ से है
वो पंडित को बुलवाते हैं बच्चे के बारे में जानने के लिए। तब पंडित कहता है, घोर अनर्थ महाराज, घोर अनर्थ। ये बच्चा काल का रूप है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये एक ब्रह्म पिशाच है और ये बच्चा आपका नहीं बल्कि उस पिशाच का है जिसे आपने मारा था। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? वो तो मर गया था। हम अपनी दूरदृष्टि से देख सकते हैं महाराज कि कैसे उस पिशाच ने आपका रूप लेकर रानी के गर्भ में अपना अंश छोड़ा। यह ब्रह्म पिशाच बहुत खतरनाक होगा महाराज। पूरी धरती पर इसके जैसा कोई नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इस बच्चे को मार दें? ऐसा नहीं कर सकते महाराज। ये बच्चा मारा नहीं जा सकता। इस पर काली शक्तियों का कवच है। हमें रानी को मारना होगा। उनके मरने के बाद ये बच्चा भी गर्भ में मारा जाएगा। राजा ये बात सुनकर बहुत रोता है, लेकिन सबकी भलाई के लिए वो रानी को मरवाकर महल में दफना देता है। जब इस बात का पता पिशाच को लगता है तो वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसका अंश अब खत्म हो चुका था। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सब मरेंगे। ऐसा कहकर वो पिशाच पूरे राज्य पर हमला कर देता है और कई लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका होता है। इसके आतंक से राजा पंडित की मदद से पिशाच के लिए एक पूजा करवाकर उसकी आत्मा को कैद कर देता है। 23 साल बाद अब उस महल को एक होटल में बदल दिया गया, जिसको समय नाम का एक अमीर आदमी ने 22 साल पहले ही खरीद लिया था। वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है, जहां आने वाले कुछ दिनों बाद समय की कामयाबी के लिए पार्टी होने वाली है। वहीं आज भी वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से पिशाच को जिंदा करने में लगा हुआ है। बस कुछ और वक्त और आ रहा है तुम्हें बचाने वाला। समय और उसका परिवार होटल की तरफ ही जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी कार से एक बुड्ढा टकरा जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और उसको देखने नीचे उतर जाते हैं। बाबा आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? तुम अमीर लोगों को हम गरीब कहाँ दिखते हैं बाबूजी। जाइए आप। बाबा माफ कर दो, वो ड्राइवर ने आपको देखा नहीं। आपको कहाँ चलना है? मैं छोड़ देता हूँ ना। मेरी मंजिल तुम्हारे रास्ते में नहीं आती, तुम्हारा रास्ता मेरी मंजिल में आता है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। कुछ नहीं, मेरा घर यहीं पास में है, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर वो बाबा आगे जाने लगा। वही समय का परिवार भी कार में बैठकर होटल की तरफ जाने लगे। इतने में बैक मिरर में कबीर ने उस बाबा को देखा, जिसके 2 बड़े बड़े दांत थे, और वो कबीर को देखकर हंसने लगा। ये देखकर कबीर डर जाता है, लेकिन फिर जब दोबारा देखता है तो वो बाबा वहां पर नहीं होता। डैड, वो ओल्ड मैन गायब हो गया। देखो डैड। बेटा यही उसका घर होगा, वो चला गया होगा। कबीर की बात पर ध्यान ना देते हुए अब सभी लोग होटल आ गए थे। होटल दिखने में काफी रॉयल लग रहा था। वाओ डैड, होटल बहुत सुंदर है, बहुत मजा आने वाला है। चलो अब चलकर सभी से मिलते हैं। होने वाली पार्टी के लिए कई लोग भी आ रहे हैं। समय की कामयाबी के लिए 7 दिन बाद इसी होटल में ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। यहाँ समय और सुमन दोनों अपने रूम में कुछ बातें कर रहे थे। देखो ना कितने साल बीत गए हैं, हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। ये होटल सच में बहुत लकी है हमारे लिए। ना हम ये होटल खरीदते और ना हमें औलाद का सुख मिलता। मुझे आज भी याद है वो रात जब हम होटल खरीद कर एक रात इसी में रुके थे। तेज बारिश में बच्चे की आवाज़ ने मुझे और हम दोनों को नींद से जगाया था, और इसी होटल के गार्डन में हमें एक बच्चा मिला था जो आज हमारे परिवार का हिस्सा है, जिसे हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। सुमन आज के बाद कभी इस बारे में बात मत करना। मैं नहीं चाहता दोनों में किसी को ही पता लगे कि वो सगे भाई बहन नहीं है। अच्छा जी ठीक है, वो तो बस यहाँ आते ही वो दिन याद आ गए थे। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने दोस्तों में शेयर करे।